राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है डॉक्टर या हत्यारा। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं? अपने डॉक्टर पति रोहित रस्तोगी को टाई पहनाते हुए माधुरी ने थोड़ा प्यार जताते हुए कहा। अभी 2 महीने पहले ही तो माधुरी का डॉक्टर रोहित रस्तोगी के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और मलेशिया में हनीमून, इसमें 2 महीने कब बीत गए माधुरी को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार माधुरी कुछ समय के लिए डॉक्टर रोहित के क्लिनिक पर गई थी, पर उससे माधुरी को संतोष नहीं था। उसके पतिदेव किस तरह काम करते हैं यह जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। वह उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीज़ों का ख्याल रखे, वह हेल्दी रहें, इसके लिए हेल्दी फूड बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाए। इस तरह के छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह माधुरी की आंखों में भी थे। माधुरी खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसीलिए वह पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर डॉक्टर रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, प्लीज़ माधुरी, अभी क्लिनिक चलने की जिद मत करो। शादी की वजह से काफ़ी दिनों तक छुट्टी पर रहा। तुम तो जानती ही हो, इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनी डॉक्टर के भरोसे रहा। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रिनोवेशन भी करवाना है। तब तुम्हें ज़रूर क्लिनिक ले चलूँगा, पर तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करना। वैसे भी मैं अभी बिजी रहूँगा, तुम वहाँ चलकर अकेली ऊब जाओगी, इसीलिए तुम अभी घर में ही रहो। वैसे भी तुमने भी तो अपनी कंपनी से बहुत दिनों से छुट्टी ले रखी है, तुम्हें भी तो दोबारा ज्वाइन करनी है, इसीलिए पहले अपनी सर्विस पर ध्यान दो। अपने क्लिनिक पर तुम्हें कुछ समय बाद ले चलूँगा। वैसे भी अभी शहर में वायरल बहुत फैला है और मैं नहीं चाहता कि क्लिनिक आकर कहीं तुम उसकी लपेटे में आ जाओ। मैं तो कहूँगा कि तुम वर्क फ्रॉम होम करो, जिससे कि तुम घर में रहो और सेफ रहो। चलो मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट क्लिनिक के लिए निकलूं। तुम भी वायरल से बचना, माधुरी ने चिंतित स्वर में कहा। एकांकी जीवन में माधुरी जैसी प्यार करने वाली पत्नी पाकर खुश डॉक्टर रोहित रस्तोगी अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर क्लिनिक के लिए निकल पड़े। पति के जाने के बाद माधुरी सोच रही थी कि शादी और हनीमून के खर्च के बाद इतने बड़े क्लिनिक के रिनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। फिर उसने सोचा कि मैं भी जल्दी अपने नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ, जिससे हमें फाइनेंशियली मदद मिलेगी। और उसने तुरंत अपनी कंपनी में रीजॉइनिंग की और उसने अपनी कंपनी में बात करके वर्क फ्रॉम होम ले लिया। अब वह घर में रहकर आसानी से अपना काम करती थी और अपने घर का भी ध्यान रखती थी। एक रात को उसने अपने पति से पूछा कि रिनोवेशन में तो बहुत खर्चा आएगा, तो अभी हम कैसे करवाएंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा डार्लिंग, थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे बस। और तुम यह सब छोड़ो, ये बताओ कि ये डायमंड रिंग किस उंगली में पहनाऊं? डायमंड रिंग? अरे हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो अच्छी लग गई थी, इसीलिए ले आया। माधुरी ने प्यार से अपना सिर पति के सीने पर रख दिया। उसका सवाल हवा में उड़ गया और उस सीधी सादी लड़की को भी अपने सवाल का ख्याल तक न रहा। माधुरी इस बात को भूल गई और बस अपने ऑफिस और घर परिवार में उलझकर रह गई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर रोहित ने माधुरी से कहा, माधुरी, आज शाम को रिनोवेशन के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी क्लिनिक में आकर अपनी राय दो। माधुरी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर रोहित क्लिनिक चला गया। इधर आज सुबह से ही माधुरी को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। उसे यह शक था कि शायद वह प्रेग्नेंट है और अपनी शंका को दूर करने के लिए माधुरी ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया। टेस्ट करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहले तो माधुरी खुशी के मारे तुरंत डॉक्टर रोहित को फ़ोन करने लगी। फिर उसने सोचा कि वह क्लिनिक जाकर ही उन्हें सरप्राइज़ देगी। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए खुशी खुशी घर से रोहित को बताए समय से पहले ही निकल गई। जब वह अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर रोहित ऑपरेशन में व्यस्त था। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंचों पर बैठे बैठे वह देखती रही
कि 25 से 30 मिनट के अंतर पर युवतियां अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। ऑपरेशन किस चीज का हो रहा था यह माधुरी की समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद माधुरी के ठीक सामने वाली बेंच पर एक सास बहू आकर बैठी। बहू बहुत ज्यादा रो रही थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ाकर कह रही थी कि वह उसके गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या न कराए। सास ने आंख दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। अब माधुरी की समझ में सब कुछ आ चुका था। उसे डॉक्टर रोहित से घृणा होने लगी और वह वहां से उठकर चली गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्ध बेहोशी की हालत में भी औरत रोते हुए स्ट्रेचर पर आई। थोड़ी देर में डॉक्टर रोहित बाहर आए। उन्होंने माधुरी के बारे में पूछा, अस्पताल तलाश किया, पर माधुरी उन्हें कहीं नहीं मिली। माधुरी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। डॉक्टर रोहित ने होशियारी के साथ अपनी ससुराल फ़ोन करके पता कर लिया कि माधुरी वहाँ तो नहीं है, लेकिन माधुरी वहाँ भी नहीं थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि माधुरी कहाँ चली गई। खैर, अभी उन्हें 2-3 ऑपरेशन और करने थे। डॉक्टर रोहित उन्हें निपटाकर घर आए। घर पर ताला लगा था। अपनी चाबी से उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम में सामने ही टेबल पर कांच के पेपरवेट के नीचे एक चिट्ठी दबाकर रखी गई थी। चिट्ठी देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने जल्दी से उस चिट्ठी को उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय लिख सकूं अब यह संभव नहीं है, इसीलिए मात्र रोहित। आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा कि सफ़ेद एप्रन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपको पता है कि डॉक्टर को भगवान का नाम दिया जाता है, उन्हें भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आप तो भगवान क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि आप किसी जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा हक किसने दिया? उस अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही कि वह लड़का नहीं लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप होते कौन हैं? आपको क्या लगता है कि इतना घृणित काम करने पर भगवान आपको माफ़ कर देंगे? अरे, ऐसा काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण न लग जाए, यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ था। मेरा वह भ्रम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो आपसे कहना मैं भूल ही गई। मेरे पेट में भी आपका अंश आ गया है। रिनोवेशन की चर्चा के साथ यह समाचार मैं तुम्हें रूबरू देने और तुम्हारे चेहरे पर आने वाली अवर्णनीय खुशी देखने वहाँ आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारे में आखिर अंतर ही क्या है? वहाँ बिताए 2-2.5 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब घंटे थे। मुझे तुम्हारे गहनों, महंगे कपड़ों या इस विशाल कोठी का जरा भी मोह नहीं है। मैं यह सब छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो उसकी भी आप इसी तरह हत्या कर दो तो। इसीलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक न पड़े। गुड बॉय फॉर एवर। अनजाने में ही पिछले 8 महीने से मैं आपके इस कुकर्म में आपकी भागीदार बनी हुई थी, पर अब मैं सही रास्ते पर आ गई हूँ और अपना रास्ता खुद चुनूंगी। और मैंने तय किया है कि मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर रोहित फफक कर रोने लगे। माधुरी द्वारा उतार कर टेबल पर रखे गए गहनों की चमक डॉक्टर रोहित के मुंह पर कालिक पोत रही थी। आज उन्हें अपने आप से घृणा हो रही थी, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने में उन्हें बहुत देर हो गई और उनके इस कर्म के कारण उनका परिवार टूट गया। दोस्तों, माधुरी ने सही किया या गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।